आपने अपने नेता को क्या कुछ दिया है? आशीर्वाद दिया है। मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद समालखा के लोगों ने कभी किसी को दिया हो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। ये जो ना जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा लोगों के काम करते हैं। अब समालखा के अंदर ही देखिए, खट्टर साहब को बुला करके 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने जो ना समालखा के अंदर बुला कर 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य समालखा के अंदर करवाए। और ये जो पैसे की या हलवे की या और बांटने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार उनको एक्सेप्ट करेगी। से बीजेपी में आया है उसी दिन से हल्के में है, 24 घंटे जनता की सेवा कर रहा है। किसी को कोई भी परेशानी है, 24 घंटे उसके लिए खुले दरबार है। और विकास भी जो है ना, बगैर एमएलए बने उन्होंने 500 करोड़ रुपये रैली की थी, उसमें 500 करोड़ रुपए हल्के के विकास के लिए लिए थे, जिसका जो है ना कार्य चल रहा है। बहुत से काम हो चुके हैं, बाकी होने लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो नेताओं से विश्वास ही उठ गया, लोग बनने के बाद आते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, लोग यहाँ रहते नहीं है, बनने के बाद भाग जाते हैं। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं लोगों की। अपनी सुरक्षा चाहिए हमें, अपने हल्के के लिए विकास कार्य शहर के अंदर सुरक्षा, अमन शांति चाहिए बस। जो लोगों का विश्वास टूटा है नेताओं के लिए, उसको बरकरार करके दिखाएंगे और हल्के में रहेंगे और हल्के में काम करके दिखाएंगे। नमस्कार, सीधे तस्वीरों में इस समय ये भीड़ आप देख सकते हैं, जिसमें लगभग सभी बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन ढोल की थाप पर इन बुजुर्गों में भी जवानों जैसा जोश दिख रहा है। जैसे ढोल की थाप पर बारात जाती है और उसमें सभी बाराती नाचते गाते जाते हैं, उनमें युवाओं जैसा जोश दिखाई देता है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई बूढ़ा हो, वैसा ही जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आइए जानते हैं कि ये भीड़ किस कारण से, क्या कुछ बात है, ये भीड़ इतनी इकट्ठा हुई है जी, किस कारण से भीड़ इतनी इकट्ठा है और कैसे सब जोश से भरे हुए हैं? ये ऐसा जी, ये संजय छोकर का प्यार है और इसका काम है। इन्हें जो है ना, जब से बीजेपी में आया है उसी दिन से हल्के में है, 24 घंटे जनता की सेवा कर रहा है। किसी को कोई भी परेशानी है, 24 घंटे उसके लिए खुले दरबार है। और विकास भी जो है ना, बगैर एमएलए बने उन्होंने 500 करोड़ रुपये रैली की थी, उसमें 500 करोड़ रुपए हल्के के विकास के लिए लिए थे, जिसका जो है ना कार्य चल रहा है। बहुत से काम हो चुके हैं, बाकी होने लग रहे हैं। और आगे भी जो है ना, इसकी जो है ना बहुत ही अच्छी सोच है। जनता की शक्ति का प्रयोग जो है ना, ये हल्के में ही करना चाहता है। अन्य आज तक जितने भी बने हैं विधायक, हुए सब जो है ना अपने रोजगारों में, अपने कारोबार में इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी आप बात कर रहे हैं समालखा विधानसभा से भाजपा की ओर से सबसे प्रबल दावेदार संजय छोकर की? हाँ जी बिल्कुल। तो आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? ये आज जो है ना, ये पूरे बाजार का जन आशीर्वाद ले रहा कि भाई इलेक्शन में अब की बार एक मौका हमारे को दो और एक बार हमारे को भी देखो। आप उनके समर्थक हैं? पक्के है जी, कट्टर समर्थक हैं। कट्टर, यानी अब की बार उनको जितवा कर ही मानेंगे? पक्का जी। चलिए, छोकर साहब आगे गए हुए हैं। संजय छोकर, आप देख सकते हैं पूरे बाजार में जो भी रेडी फटी वाले हैं, जो भी दुकानदार है, सबसे मिल रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जो उनके हम उम्र है उनसे मिलकर पूरे प्यार प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। और जन आशीर्वाद जो रैली है इनकी, उनके तहत ये लोगों से मिल रहे हैं। या देखिए, नारे लग रहे हैं, फूल मालाएं उन्हें पहनाई जा रही है, पूरे बाजार में स्वागत उनका किया जा रहा है। आइए उनसे बातचीत भी करते हैं और उनके समर्थकों के बीच आप देख सकते हैं यहाँ जो जोश दिखाई दे रहा है उसे आप देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ प्रबंध भी किया गया है उनके लिए। आइए बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। छोकर साहब, जो स्वागत आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, शायद किसी नेता का हुआ हो? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ये जिस तरीके से लोगों में प्यार और जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब हमें भी एक नई ताकत, नई ऊर्जा इससे मिल रही है। और मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद समालखा के लोगों ने कभी किसी को दिया हो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। तो लोगों ने अपने मन की क्या कुछ बात बताई आपको? नहीं, लोगों की अलग अलग बातें हैं। कोई काम की बात करता है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो नेताओं से विश्वास ही उठ गया, लोग बनने के बाद आते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, लोग यहाँ रहते नहीं है, बनने के बाद भाग जाते हैं। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं लोगों की। और हमने विश्वास दिलाया है कि हम दोबारा से जो लोगों का विश्वास टूटा है नेताओं के लिए, उसको
बरकरार करके दिखाएंगे और हल्के में रहेंगे और हल्के में काम करके दिखाएंगे। छोकर साहब, और भी नेता चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, उनको कैसे डोमिनेट करेंगे? कोई पैसे से जनता को जीतना चाह रहा है तो कोई सामान बांट कर कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट दो, जनता खुश हो जाएगी। नहीं, देखिए आप आपके सामने है, आप इतना प्यार आशीर्वाद शायद ही किसी को मिला है। और ये जो पैसे की या हलवे की या और बांटने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार उनको एक्सेप्ट करेगी। आप उनको नकार चुकी है। लोग जो इस तरह की राजनीति करते हैं उनको लोगों ने नकार दिया। अरे ये रिजेक्टेड लोग हैं, ये तो बस पैसे पूसे देकर जुगाड़ करते हैं, घूम रहे हैं। जनता में इनका कोई आधार नहीं। आपने रिजेक्टेड लोगों की बात की, लोग सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को लेकर भी कि अब की बार तो हमें मौका दो कम से कम। नहीं, देखिए सहानुभूति तो हर आदमी कोशिश करेगा, हर आदमी सारे हथकंडे अपनाएगा, लेकिन ये लोगों को देखना है। लोगों को देखना है कि भाई कौन नेता अच्छा है, कौन बढ़िया है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन समझदार है, कौन अच्छे से इज्जत करता है, कौन बात करता है, कौन मौके पे रहता है, ये सारा लोगों को तय करना। अच्छा, लोकसभा चुनाव में हुआ था इस बार हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतारा गया था, अब की बार भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि कोई हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट आएगा, पैसे नहीं है, हेलीकॉप्टर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया था। यहाँ से लोकसभा के जो कैंडिडेट थे हमारे खट्टर साहब थे और बढ़िया चुनाव लड़ा। और पार्टी की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, दूसरी पार्टी तो ऐसे तो होता रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एमएलए का चुनाव अलग तरीके से होता है, एमपी का अलग तरीके से होता है। तो अब तो वो आदमी जीतेगा जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों की बात करेगा, लोगों के मुद्दे उठाएगा, और जो लोग भी देखेंगे कि यार क्या है, लोगों के अपने मैंने सबको बोला कि मेरा अपना मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे, अपना पर्सनल मैनिफेस्टो, पार्टी का अलग होगा। तो लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो लोग देखते हैं किसको पसंद करते हैं, किसको आशीर्वाद देते हैं। आपने मैनिफेस्टो की बात की, पर्सनल स्थानीय नेता, आप यहाँ के मुद्दे जानते ही होंगे कि क्या क्या मैं कह रहा हूँ, मैं हर गली, हर चौराहे पर, हर एक मैं अकेला ऐसा नेता हूँ। 2010 में भी, 2018 में भी और अब 2024 में 3 बार हमने हल्के के गलियों को, रोडों को पैदल नापा है और सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें पता है। अगर भगवान ने या जनता ने आशीर्वाद दिया तो इस हल्के में हालात बदल के दिखाएंगे, इस हल्के के काम करके दिखाएंगे। छोकर साहब, एक छोटा सा सवाल है, इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा कैसे हुआ आपके साथ? ऐसा ये तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी रैली में 10,000 लोग आए थे और जनता का पूरा आशीर्वाद हल्के में। ये तो थोड़े से लोग हैं जो साथ चलते हैं हमारे। ये तो जब बड़ी बड़ी रैलियां हमने करके दिखाई है, आज तक पिछले 10 साल में किसी ने बड़ी रैली नहीं करी, हमने ही करी, 18 में करी, 23-24 में करी। तो लोगों का प्यार, आशीर्वाद बढ़िया है, लोगों से कनेक्टेड है, लोग ग्राउंडेड है, बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और इसीलिए लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोकर साहब, वैसे तो आप काफी थक चुके हैं, पसीना भी आया हुआ है, अब आराम की जरूरत है, लेकिन छोटा सवाल एक पूछूंगा कि इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आती कहाँ से? लोगों के प्यार से, लोगों के आशीर्वाद से। चलिए, अब क्योंकि छोकर साहब भी काफी मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए हमने बात की, जो भाजपा पार्टी से प्रबल दावेदार है ये समालखा विधानसभा में, और यहाँ पर अपनी ताल भी ठोक चुके हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, उनका प्यार भी इन्हें मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी इन्हें मिल रहा है, उनका समर्थन भी इन्हें मिल रहा है, और यहाँ इनके समर्थक भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और भारी जन समर्थन इन लोगों को जो है इन लोगों का छोकर साहब को मिल रहा है। आइए इनके समर्थकों से भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप छोकर साहब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ आपको उम्मीद दिखाई देती है इनसे? छोकर साहब में बहुत खूबी है, पढ़े लिखे आदमी है। इस जीटी रोड बेल्ट में जितने भी नेता, जितनी विधानसभा हमारी लगती है, इनसे ज्यादा कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है। ये बीटेक है, एलएलबी है, एमबीए मार्केटिंग से करे हुए हैं, और ये जो ना इन्हें बड़ा एक राजनीतिक अनुभव, 1999 से राजनीति में सक्रिय है। तो अब की बार क्या कुछ इनसे मांग रखते हैं आप एक समर्थक के तौर पे? एक समर्थक के तौर पे जो ना, ये जो ना जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा लोगों के काम करते हैं। अब समालखा के अंदर ही देखिए, खट्टर साहब को बुला करके 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने जो ना समालखा के अंदर बुला कर 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य समालखा के अंदर करवाए। चलिए, एक और कट्टर समर्थक हमारे साथ है, इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा स्वागत किया है छोकर साहब का, तो इनसे जानते हैं। आप बताइए, ये स्वागत आपने अच्छे से किया हुआ है और भी लोगों के पास हो गए, उन्हें काफी प्यार मिला, काफी आशीर्वाद मिला, आपने अपने नेता को क्या कुछ दिया है? आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है, तो अब उनसे आपको क्या कुछ चाहिए एक नेता के तौर पे? क्या जी? आप उनसे क्या कुछ चाहते हैं एक अपने नेता हम से? अपने हल्के का विकास चाहते हैं बस। क्या नाम है आपका? सुरेश मित्तल। कुछ बात, 2 शब्द अपने नेता के लिए कहना चाहेंगे? बस हल्के में विकास, हल्के का ध्यान रखे भैया, ये बस और कुछ नहीं। चलिए, जनता लोगों से मिलते रहे,
लोगों से आप संपर्क बनाए रखे बस। चलिए, जनता अपने नेता से यही चाहती है कि उनका ध्यान रखे, विकास काम हो, साफ सफाई हो। नहीं है, लोगों की ध्यान की जरूरत है। हमें काम से मतलब नहीं है, हमसे मिलते रहे, हमारे दुख सुख में साथ दे बस। हमें काम हो या ना, हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, ना हमें काम की जरूरत है। शहर के अंदर सुख शांति चाहिए, अमन चाहिए बस। सुरक्षा और विकास कार्य है। अपने अपनी सुरक्षा चाहिए हमें अपने, और अपने हल्के के लिए विकास कार्य शहर चाहिए। के अंदर सुरक्षा अमन शांति चाहिए बस, हमें कोई जरूरत नहीं। और ये आप छोकर साहब से उम्मीद रखते हैं बस। तो चलिए, अपने नेता से ये उम्मीद जनता की बिल्कुल जायज है। जनता यही चाहती है कि उनके नेता उनका ध्यान रखे, और यही होना भी चाहिए। जो नेता अपने शहर के अंदर शांति चाहिए, ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए बस। चलिए, जो भी मांगे और जो भी बातें इन्होंने अपनी रखी हैं वो सब जायज है, और जनता अपने नेता से यही चाहती है, और ये उम्मीदें इनको संजय छोकर से है भी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पूरे मार्केट में जब संजय छोकर यहाँ पर घूमे तो उन्हें अपनी जनता का प्यार मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, और अब समालखा विधानसभा में वो कमर कस चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कितना वो डोमिनेट कर पाते हैं, किसे वो डोमिनेट करते हैं, कौन उनका चिर प्रतिद्वंदी होगा, किसे वो टक्कर देते हैं, और कौन उन्हें टक्कर देने की हिम्मत रखता है। आप भी जनता है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अपने नेता के बारे में, संजय छोकर के बारे में, या और जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।